आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे अध्याय को पलटेंगे जो चमक धमक से भरा था, लेकिन जिसकी कहानी धूल में दब गई। आज हम बात करेंगे 1991 की उस मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म की, जिसे बनाने में लगे पूरे 4 साल, जिसमें इंडस्ट्री के 5 सबसे बड़े नाम एक साथ आए, लेकिन जो रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। लेकिन ठहरिए, यही तो कहानी का ट्विस्ट है, क्योंकि जो फिल्म सिनेमाघरों में डिजास्टर कहलाई, वही फिल्म टीवी और सैटेलाइट पर आते ही सुपरहिट बन गई। मैं बात कर रही हूँ 1991 की सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे अनसुनी फिल्म फरिश्ते की। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, रजनीकांत, श्रीदेवी, जया प्रदा, जब इतने बड़े नाम एक ही पोस्टर पर थे, तो फिल्म का फ्लॉप होना एक रहस्य से कम नहीं। इसके सबसे बड़े विवाद, इसके प्यारे किरदार और पर्दे के पीछे की वो बातें जिन पर आपको यकीन ही नहीं होगा। आज हम जानेंगे प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर को थप्पड़ क्यों मारा, चिता के रोल में असली में क्या था, श्रीदेवी को इतना छोटा और कमजोर रोल क्यों मिला, और रजनीकांत का वो सीन जिसने पूरे देश को रुला दिया। फरिश्ते की कहानी राजनगर नामक एक गांव पर आधारित थी, जहां राजा जयचंद का जुल्म चलता था। गांव के लोग गरीबी, बीमारी और डर के गुलाम थे, और इन जुल्मों से लड़ने के लिए आते हैं वीरू और किशन, यानी धर्मेंद्र और विनोद खन्ना, जो बाद में इंसाफ के फरिश्ते बनते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी जबरदस्त इसकी कहानी थी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसे बनाना था। ये फिल्म 1987 में शुरू हुई थी और रिलीज हुई 1991 में, यानी बनने में लगे पूरे 4 साल। आप सोचिए, उस समय के टॉप स्टार्स की डेट्स को 4 साल तक मैनेज करना कितना मुश्किल रहा होगा। इस देरी का मुख्य कारण था प्रोड्यूसर सत्ती शौरी और डायरेक्टर अनिल शर्मा के बीच लगातार होने वाला झगड़ा। सत्ता शौरी ने कई इंटरव्यू में खुलकर बताया कि अनिल शर्मा उनकी फिल्म को बीच में छोड़कर अपनी दूसरी फिल्म तहलका को शूट करने लगे थे। इससे फरिश्ते की शूटिंग रुक गई और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। सत्ती शौरी ने यह भी आरोप लगाया था कि विनोद खन्ना जैसे स्टार भी अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ा कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक बार तो गुस्साए प्रोड्यूसर सत्ती शौरी ने सेट पर ही अनिल शर्मा को थप्पड़ तक जड़ दिया था। यह विवाद उस समय बॉलीवुड की गलियों में आग की तरह फैला था। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बाकी स्टार्स भी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। जया प्रदा को उनके लेट आने और कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा फीस मांगने के लिए प्रोड्यूसर की नाराजगी झेलनी पड़ी। और क्या आप जानते हैं, विलेन राजा जयचंद का रोल पहले अनुपम खेर को ऑफर हुआ था, लेकिन फीस ज्यादा मांगने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और यह आइकॉनिक रोल सदाशिव अमरापुर को मिला। इन सब अंदरूनी झगड़ों ने फिल्म की नींव को कमजोर कर दिया। फरिश्ते का असली मजा इसके किरदारों में था। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस स्टार ने क्या जादू बिखेरा। धर्मेंद्र इस फिल्म के इमोशनल एंगल को संभालते हैं। उनकी बहन राजा जयचंद के जुल्म का शिकार होती है और यहीं से उनका बदला लेने का सफर शुरू होता है। फिल्म का सबसे भावुक गाना भाई बहन का प्यार धर्मेंद्र और स्वप्ना पर फिल्माया गया है। आज भी रक्षाबंधन पर यह गाना सबसे ज्यादा सुना जाता है। धर्मेंद्र जी ने एक बड़े भाई की ममता और गुस्से को पर्दे पर उतारा था, जो इस एक्शन कॉमेडी फिल्म की रीढ़ की हड्डी बन गई। विनोद खन्ना का किरदार हंसी और जिंदादिली से भरपूर था। उनकी और श्रीदेवी की कॉमिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। हालांकि उनके डायलॉग्स अक्सर विवादों में भी रहे। रजनीकांत का रोल भले ही छोटा था, लेकिन इतना प्रभावशाली कि आज भी याद किया जाता है। साउथ के सुपरस्टार को हिंदी दर्शकों के सामने पूरी ताकत से पेश किया गया था। रजनीकांत का किरदार आधी फिल्म में ही विलेन राजा जयचंद से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। उनकी मौत का सीन और उसके साथ बजता देशभक्ति गाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कई लोगों का मानना था कि अगर रजनीकांत पूरी फिल्म में होते तो इसका हश्र कुछ और होता। उनका मरना दर्शकों को बहुत खला था। दर्शकों और समीक्षकों ने माना कि श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार को
उनकी क्षमता के हिसाब से रोल नहीं मिला और इस फिल्म में उनका रोल उनके सबसे कमजोर रोल्स में से एक था। शायद यही वजह थी कि दर्शक उनकी एंट्री से कुछ खास प्रभावित नहीं हुए। चलिए अब बात करते हैं उन 3 मज़ेदार फैक्ट्स की जो इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बनाते हैं। जी हाँ, ये बॉलीवुड के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध प्रोडक्शन है कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जब बाइक पर भागते हैं तो उनके पीछे जंगल में चीते भागते हुए दिखाए जाते हैं। दरअसल फिल्म 2 अलग-अलग शेड्यूल में शूट हुई थी। पहले शेड्यूल में असली चीतों को बुलाया गया, लेकिन जब दोबारा चीतों की जरूरत पड़ी तो प्रोड्यूसर सतीश शौरी ने बजट या परमिशन की कमी के कारण हाथ खड़े कर दिए। तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक अविश्वसनीय फैसला लिया। उन्होंने कुत्तों को चीते जैसा पेंट करवाया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लोजअप शॉट्स में असली चीते दिखते हैं, लेकिन ग्रुप शॉट्स में भागते हुए जानवर साफ तौर पर कुत्ते लगते हैं। इस जुगाड़ को आज भी बॉलीवुड के मजेदार प्रोडक्शन मिस्टेक्स में गिना जाता है। फिल्म के एक बड़े एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट पर लगभग 100 किलोग्राम लाल गुलाल का इस्तेमाल किया गया। सोचिए, उस समय एक एक्शन सीन में इतना ज़्यादा कलर इस्तेमाल करना कितना बड़ा और महंगा काम रहा होगा। इस मल्टी स्टारर फिल्म का म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया और बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। रजनीकांत पर फिल्माया गया देशभक्ति गाना, विनोद खन्ना और श्रीदेवी पर फिल्माया गया रोमांटिक गाना और वो मस्ती भरा गाना सात कुंवारों में, ये सभी गाने अपने रिलीज के समय खूब हिट हुए थे और आज भी 90 के दशक के म्यूजिक लवर्स के बीच लोकप्रिय है। फिल्म फरिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन कोई विलेन नहीं, बल्कि उसकी रिलीज टाइमिंग थी। 1991 का साल बॉलीवुड के लिए सुपर हिट्स का साल था। इसी साल फूल और कांटे, इसी साल सड़क, साजन, सौदागर जैसी बड़ी फिल्में भी आई। इस भयंकर मुकाबले में फरिश्ते को वो दर्शक नहीं मिले जिसकी उसे जरूरत थी। 4 साल की देरी, अंदरूनी विवाद और इतने बड़े क्लैश के कारण फिल्म अपनी लागत भी मुश्किल से निकाल पाई और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीज देर से जरूर रंग लाती है। जब यह फिल्म सैटेलाइट चैनलों पर बार बार दिखाई जाने लगी तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। लोग इसके दमदार एक्शन, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की कॉमेडी और रजनीकांत के भावनात्मक सीन को बार बार देखने लगे। दर्शकों ने महसूस किया कि अंदरूनी विवादों ने भले ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हरा दिया हो, लेकिन एक एंटरटेनर के रूप में ये आज भी मजेदार है। यही से फरिश्ते ने कल्ट क्लासिक का दर्जा पाया, यानी एक ऐसी फिल्म जो सिनेमा हॉल में फेल हुई पर लोगों के दिलों में बस गई। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर रजनीकांत पूरी फिल्म में जिंदा रहते तो क्या ये फिल्म सुपरहिट हो सकती थी? विनोद खन्ना का कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा याद है? और क्या आपको भी लगता है कि श्रीदेवी को इस फिल्म में एक बड़ा और दमदार रोल मिलना चाहिए था?